नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। मारे गए गुलफाम उप तीसरी कसम का पहला भाग हम कर चुके हैं। ये कहानी लंबी है तो दो पार्ट में करेंगे। तो पहले भाग में हम कर चुके, इसमें बताया गया कि किन किन जगहों का नाम आया और हीरामन ने कौन सी कसम खाई थी अपनी गाड़ी में सामान लाने और ले जाने की। तो हीरामन क्या है, एक बैलगाड़ी चालक है जो 20 वर्षों से गाड़ी हाँकता है और वह कसम खाता है कि वह तीन कसम खाता है। पहली कसम खाता है कि वह चोरी का माल नहीं ला देगा। दूसरी कसम खाता है बांस की लदनी नहीं करेगा। तीसरी कसम खाता है कि वह कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ये तीन कस्मों के आधार पर ये कहानी चलती है, लेकिन बाद में भी ये कहानी क्या हो जाती है, इस कहानी का प्रेम प्रसंग अधूरा ही रह जाता है। अब इनमें किन किन जगह पर का नाम आया इस कहानी में, तो जैसे कि पहला है जोगबानी विराटनगर पहुंचने का, तराई के क्षेत्र सेठ खुद, फिर महाजन मुनीम, और इसमें हमें प्रमुख पात्रों के और इनके नाम हमने बताए थे। तो 20 गाड़ी का हीरामन इसमें क्या है, प्रमुख पात्र है, और हीराबाई है जो कंपनी नोटंकी में काम करने वाली एक महिला है जिसका नाम है हीराबाई। और भी इसमें गौण पात्र दिए गए हैं। जो गाड़ी हीरामन है, हीरामन एक 40 साल का काला कलूटा आदमी है और वह बैलगाड़ी चलाता है। बैलगाड़ी में वह सामान लादने ले जाने का किराए का काम करता है। एक दिन उस मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम है। हीराबाई का नाम का इसमें जो मथुरा नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली है उसका नाम हीराबाई है। वो वहाँ पर नौटंकी करने आई है, गाना बजाने के लिए। तो ये वो हीरामन जो हीराबाई को अपनी गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाते बैठने के बाद वह उसे मथुरा मोहन कंपनी तक पहुँचाता है। ये मेन लाइन है। जैसे 40 साल का हट्टा कट्टा काला कटूता देहाती नौजवान कौन था, ये हीरामन। हीरामन होशियार कुआसा चादर सामने आती हुई। फिर ये आपस में बातचीत करते हैं, हीराबाई और हीरामन बात करते हुए चलते हैं। हीराबाई उसे गीत गाने के लिए कहती है कि तुम्हें कोई अपनी भाषा में मुझे गीत सुनाओ। तो वह गीत गाता है, सुनाता है, जैसे जय मैया सरस्वती आरजी करत बानी, हमरा पर होकू सहाय है मैया, हमरा पर होकू सहाय। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये गीत से संबंधित आजकल ऐसी पंक्तियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे। गीत किसने गाया, तो ये गाया था हीरामन ने। फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया गया हीरामन ने, और इसमें किन किन जगहों का नाम आया उन्हें एक साथ आप नोट करते चलिए। बाद में मैंने वैसे रखे हैं इम्पोर्टेंट, जिन जिन स्थानों के नाम आए हैं और किन कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। 22 पेज तक हमारी इसमें कहानी हो गई थी पहले पार्ट में। अब 22 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो मोटे मोटे तथ्य थे जो बता दिए हीरामन और हीराबाई से। तो हीराबाई नौटंकी में पहुंच जाती है मथुरा मोहन की। तो वहाँ पे जब नाच गाना शुरू होता है तो वह पास दिलवा देती है इसे भी, और इसके सहायक जो थे चारों और गाड़ी चालक, उन्हें भी उन मथुरा मोहन नौटंकी से हीराबाई पास दे देती है कि तुम भी आना है यहाँ पे नौटंकी देखने। अब यहाँ तक हमारा हो गया था। मालिक और मालिक लहसनवा, लहसनवा भी क्या है, लहसनवा पात्र है। कपड़झड़ से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है, और लालमोहर मालिक। लालमोहर लहसनवा। लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से एक एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा आते ही पूछा, मालिक कौन? आदमी क्या बोल रहा था, बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह चेले चाटी के साथ है ये लोग। लालमोहन ने लहसनवा को शांत किया।
तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। अब आपस में ये बातचीत कर रहे और आपस में पूछ रहे कि तुमने नौटंकी में क्या देखा, क्या किस्सा सुना, क्या देखा, क्या गाया बजाया। तो हीरामन को लग रहा था कि हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर लगातार देख रही है और गा रही है और नाच रही है। लालमोहर को लगता था कि हीराबाई उसकी ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। कौन समझ गई? हीराबाई। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रमेन की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखन लाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। तो ये किस्सा कौन समझता है? पलटदास। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान रावण है। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तो के लेके ना जाई वे नरहट के बाजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी। मारे गए गुलफाम। कौन था ये गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, टिडी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हैं। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई। उसके गुंडे यहाँ आए। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खेलाड़ औरत है। तेरह तेरह देहाती लठैत पाल रही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता और नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार उसके कानों के पास मंडराने लगती। भैया मीता। हीरामन उस्ताद गुरुजी। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा और कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। तो कौन कौन से हीरामन के मस्तिष्क में बजते रहते थे? तो यहाँ से क्या, ये इम्पोर्टेंट है लाइन। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं कि यह हीराबाई का आदमी है। किसको? हीरामन को। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है। हाथ जोड़कर लालमोहर एक दिन अपनी कचराई बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लसनवा उसके साथ से निकल गया, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है, जो जाएगा। लालमोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला जा गया क्योंकि वह बीमार होकर धुन्नीराम नौटंकी में बीमार होकर घर चला जाता है। हीरामन आज सुबह से 3 बार लादनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसकी अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा, लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन, मालिक तुम्हारे एकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठोते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबोकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघ हो गए। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई डंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा
क्या लाद कर लाया लालमोहन? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन स्टेशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी और बैल देखते रहिए, हम आ रहे हैं। उस्ताद जानना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी, मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहन कर बाबू साहब बन गया। मालिकों की तरह कूलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज्यादा क्या? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है, वनैली मेला। आओगे न? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद। इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेगा चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना ठान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकर टुकर। लालमोहन को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू छी छक। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछता है। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी तौलिए को बोलते हैं, चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई, मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई सामान देना है घर, यानी घर के लिए कोई सामान देना है। लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई। दूर तक हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टम्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन कोई नहीं। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर कर होना चाहती है। हीरा मन के होठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लादनी वह कभी नहीं करेगा। हीरा मन ने हठात अपने दोनों बैलों की झिड़की दी और दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफान। अब लास्ट में कि
कौन गुनगुनाता है? तो हीरामन। तो ये थी हमारी कहानी मारे गए गुलफाम। अब इससे संबंधित पढ़ेंगे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मारे गए गुलफाम उप तीसरी कसम का प्रकाशन 1956 ईस्वी में अपरंपरा नामक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। और किस कहानी संग्रह में? ठुमरी कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित है। कहानी संग्रह जो ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1959। और कहानी संग्रह ठुमरी में कौन सी कितनी कहानी संग्रहित है? 9 कहानी संग्रहित है। रसपेरिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, मारे गए गुलफाम, उप तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। विषय वस्तु है यह कहानी आंचलिक कहानी है। ग्राम गीतों का प्रयोग, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू का इसमें वर्णन किया गया है। मूल कथा में नायक है हीरामन और हीरामन द्वारा खाई गई 3 कसमों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी है। पहली कसम में चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। दूसरी कसम में बांस की लादनी नहीं करेगा। तीसरी कसम नाटक वाली कंपनी वाली को गाड़ी में कभी नहीं बैठाएगा। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली यह कहानी है। पात्र रहे मुख्य पात्र में हीरामन और हीराबाई। खादी देहाती पात्र 40 साल का हीरामन की आयु कितनी थी? 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान जिसने अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं की। 3 काम न करने की कसम खाता है। हीराबाई है जो कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय और नृत्य का काम करती है। हीरामन को अपना उस्ताद यानी कि गुरु मानती है। गौण पात्र है लालमोहर, धुन्नीराम, पलटदास, तीनों ही गाड़ीवान है। लसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है। नेपाली दरबान है। मुनीम है दरोगा है और काले कोट वाला है। कहानी में प्रमुख स्थान कौन कौन सा है? भाई इम्पोर्टेंट है तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिए। पहले नंबर पे विराटनगर, फिर फारबिसगंज, तीसरे पे खरे हिया शहर, फिर चंपानगर, भगदड़, सिंधिया गांव, कानपुर, हीराबाई का घर, तेगछिया महावीर स्वामी, छतापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, ननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला, दो नौटंकी कंपनी, रोता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है कि 2 नौटंकी कंपनी कौन कौन सी थी? एक तो रोती कंपनी और एक मथुरा मोहन कंपनी। तो ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इनसे यहाँ पे क्रम भी पूछा जा सकता है, पहले नंबर पे कौन सा स्थान है, दूसरे पे, तीसरे पे। और कोर्ट में भी पूछा जा सकता है कौन सी कहानी में किन स्थानों का संबंध है। अब है यहाँ पे मुख्य बिंदु है फणीश्वर नाथ रेणु ने नई कहानी के दौरे प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानी में जिंदा रखा। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक और मुख्य किरदार बनाया। उदाहरणार्थ गाड़ीवान काला कलूटा हीरामन है। कहानी में 3 कसम खाने की न करने की कसम खाता है। नंबर 1 चोरी का सामान, नंबर 2 बांस की लदनी और नंबर 3 कंपनी की औरत। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व है, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डरते। रेणु ने यानी फणीश्वर नाथ रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है कि इसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया गया है। हीरामन का संसार लगा और देखा सा बना, हीराबाई का संसार परखा है। तो ये थे मारे गए गुलफाम से महत्वपूर्ण तथ्य और इन स्थानों का गए, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए। जब भी आप पढ़ते हो तो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन पर निशान लगाते बताते चलते पेपर इसी तरह से आता है। और एक बार PY की क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लीजिए जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है।